हिंदुत्व का कार्ड लेकर के घूमते हैं, भगवाधारी संतों को घुमाते हैं, राम नाम के नाम पे आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही पहले कर ली, प्रीपोन शंकराचार्य को उठा करके नदी में फेंक दिया। अरे बिल्कुल सही बोलूंगा मैं, बिल्कुल बोलूंगा मैं कोट कर देता हूं। नदी में फेंक दिया वर्ड क्या है? नदी में फेंक दिया वर्ड, इसको विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, विड्रॉ करिए। नदी में विड्रॉ करिए, बता दें विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, आई विल नॉट विड्रॉ एंड आई विल क्लैरिफाई इट। कब फेंका नदी में? सुन लीजिए, शंकराचार्य को जयंत सरस्वती को जेल में डालने का काम किया था, उन्हें जेल में भेजा था आप लोगों ने। ये सिंबॉलिज्म में मैंने बोला था नदी में फेंका, फिजिकली नहीं होता। जब पुरी का शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अयोध्या में जाकर के, जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो शंकराचार्य क्या ताली बजाएगा? ये नदी में फेंकना होता है। ठीक तब उन्होंने कहा आपने बात रखा, आपने बात चित्र में नदी में फेंकना होता है। इत्मीनान से ओके, आपने बोला कि ये नदी में शंकराचार्य नदी में फेंकना है। जी और विजय मंदिर रामदासियों का है। ठीक इसका शंकराचार्य से क्या लेना? ओके मैं जब आपको शंकराचार्य आते हैं, शंकराचार्य का स्टेटस सबसे ऊंचा माना गया। वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चुनौती से कहता हूं, कोई एक मंदिर बताइए इसकी प्राण प्रतिष्ठा में आज तक शंकराचार्य नहीं हो। और लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म में कभी में, वो लोग आके आज धार्मिक प्रवचन देना शुरू करते हैं। ये है बंदे वक्त का निजाम। और मैं बताना चाहता हूं, ब्यूरो ने कहा रस्सी जल्दी बंद नहीं किया। 232 सीटें जो है दिल्ली का बंदे जारी जो 75 पे दूसरे से लड़ के आए हैं, 20 केरल की, 42 बंगाल की और 13 पंजाब की, 75 पे एक दूसरे से लड़के 60 सीटें जीत के आए। छोड़िए हमारे बारे में करें, तब ऐसा होता था, इनका तो अब ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए और ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, इंडी पूरी बात करूं सर, पूरी बात करूं। राम राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अयोध्या में बीजेपी हार गई है और इस हार के बाद समाजवादी की पार्टी प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता दोस्तों खूब मज़े ले रहे हैं। और यहाँ तक कि ऑडियंस और रमेश देवगन जी ने भी सवाल उठा रहे लगातार कि आपने राम मंदिर बनवा दिया, सब कुछ बना दिया, फिर भी आप अयोध्या में क्यों हारे, इसका वजह क्या है? तो दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी इसका कैसा जवाब दिया और किस तरीके से जवाब दिया दोस्तों, ये सुन के आप भी चौंक जाएंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ये है कि पहली चीज मैं सुधांशु जी को बधाई देता हूं कि आपने सरकार बनाई, आपकी सरकार आई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, सरकार बनी है इस देश में। लेकिन बधाई सबसे ज्यादा इस देश की जनता को है जिसने बैलेंस्ड फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, वही नहीं वो सांप्रदायिकता के नाम पे। और जैसे मैंने पिछली डिबेट में कहा था, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और ऐसे में 4-5 और जगह आपको बता सकता हूं जो हमारे हिंदू समाज के धार्मिक तीर्थस्थल माने गए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करके डेवलपमेंट को अपनाया, क्योंकि इनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो लेकर के वहां पे गए थे वो लोकल्स को सूट नहीं करा। लोकल्स को सूट नहीं करा। दूसरी बात आपने बोला, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। आपने बोला जो धार्मिक एजेंडा था वो सूट नहीं करा। मैं एक आंकड़ा, एक लोकसभा है धुले लोकसभा, और उसमें 6 विधानसभा है। धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बलगान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल। 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी लगभग अपनी सीट को जीत रही थी। लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल आया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, कांग्रेस को वोट पड़े लगभग 2 लाख और बीजेपी को वोट पड़े 4,500। कांग्रेस अंत में चुनाव जीती 3831 वोटों से। मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो 5 विधानसभा के लोग वोट कर रहे थे, ये किस आधार पर वोट कर रहे थे? ये विकास के आधार पर वोट नहीं कर रहे थे। और जो मुस्लिम बहुल मालेगांव सेंट्रल था, वहां 2 लाख वोट जो पड़े हैं वो धर्म के आधार पर पड़े हैं या विकास के आधार पर पड़े हैं? बताइए। पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन एक ही जगह हारी, और इतनी बुरी तरह से हारी कि सारी ऊपर की 5 विधानसभाओं की लीड छिन्न भिन्न हो जाती है। ये धुले लोकसभा क्षेत्र का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डाटा अवेलेबल है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। और एक नहीं, मैं आपको ऐसी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और बता सकता हूं जहां यही हाल हुआ है। मैं आपको दिल्ली में बाबरपुर का इलाका बता सकता हूं जहां बीजेपी को वोट कितने पड़े हैं और अलायंस को वोट कितने पड़े हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां धर्म के आधार पर वोटिंग हुई या विकास के आधार पर? हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जानना चाह रहा हूं मैं, हिंदुत्व का कार्ड लेकर के घूमते हैं, भगवाधारी संतों को घुमाते हैं, राम नाम के नाम पे आपने तो प्राण प्रतिष्ठा ही पहले कर ली, प्रीपोन शंकराचार्य को उठा करके नदी में फेंक दिया। अरे बिल्कुल सही बोलूंगा मैं, बिल्कुल बोलूंगा मैं कोट कर देता हूं। नदी में फेंक दिया वर्ड क्या है? नदी में फेंक दिया वर्ड, इसको विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, विड्रॉ करिए। नदी में विड्रॉ करिए, बता दें विड्रॉ करिए। नदी में फेंक दिया वर्ड, आई विल नॉट विड्रॉ एंड आई विल क्लैरिफाई इट। कब फेंका नदी में? सुन लीजिए, शंकराचार्य को मैं आपको बताता हूं, जयंत सरस्वती को जेल में डालने का काम किया था, उन्हें जेल में फेंका था आप लोगों ने। यह सिंबॉलिज्म में मैंने बोला था नदी में फेंका, फिजिकली नहीं होता। जब पुरी के शंकराचार्य कहते हैं कि मैं क्या करूंगा अयोध्या में जाकर के,
जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो शंकराचार्य क्या ताली बजाएगा? ये नदी में फेंकना होता है। ठीक जब उन्होंने कहा अब आपने अपनी बात को रखा, अब आपने अपनी बात सुधांशु त्रिवेदी, तो ये नदी में फेंकना होता है। इत्मीनान से ज्यादा ओके, आपने बोला कि ये नदी में फेंकना है, ये नदी में फेंकना है, और यहाँ तक जी कहा, जी, यहाँ तक कहा और कि ये मंदिर रामदासियों का है, ठीक है, इसका शंकराचार्य से क्या लेना देना? ओके ओके, ये नदी में फेंकना ही मैं होता है, जवाब सर। ओके सुधांशु Symbolically त्रिवेदी, वही होता है। सुधांशु वैसे त्रिवेदी, आज तक किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य आते हैं क्या? शंकराचार्य का स्टेटस सबसे ऊंचा माना गया है। वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चुनौती से कहता हूं, कोई एक मंदिर बताइए जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में आज तक शंकराचार्य गए हो। और लेफ्ट के लोग जो कहते हैं धर्म एक अफीम है, वो लोग आके आज धार्मिक प्रवचन देना शुरू करते हैं। यह है बदले वक्त का निजाम। और मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये 232 सीटें जो इंडी गठबंधन की काउंट की जा रही है, 75 तो एक दूसरे से लड़के आए हैं। 20 केरल की, 42 बंगाल की और 13 पंजाब की। 75 पे एक दूसरे से लड़के 60 सीटें जीत के आए हैं। छोड़िए हमारे बारे में कह रहे तब ऐसा होता था, इनका तो अब ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए और ज्ञान दे रहे हैं। और सुनिए, इंडी पूरी बात कर लूं सर, पूरी बात कर लूं। इंडी गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए। उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस वालों ने कहा बहुत चिरकुट पार्टी है। ये तो हमारे गठबंधन से अलग नहीं, रहते हुए एक दूसरे को बोला था। एक लाइन पूरी बात। मगर एक मजेदार बात, यहां बच्चे बैठे तो मुझे याद आता है। देखिए 99 सीटें प्राप्त करके इनके चेहरे की चमक देखिए, आवाज की खनक देखिए, लहजे में धमक देखिए। और 240 पाके हमारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है। जानते क्यों? एक बच्चा होता है टॉपर, जिसको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे। अगर डिस्टिंक्शन नहीं मिला तो उसके चेहरे पे मायूसी होती है, और एक धड़ाधड़ फेल हो रहा है, और ग्रेस मार्क्स से पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इस चुनाव का वो संदेश है। और इसलिए एक लाइन सर, एक लाइन कह दूं, एक लाइन आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अयोध्या हार गए, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पीडीए के आगे हिंदुत्व की हार हो गई है। अयोध्या हारे हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है। निश्चित रूप से अयोध्या की पराजय हर व्यक्ति के, हर भारतीय और हर हिंदू के दिल में शूल की तरह चुभने वाली है। परंतु उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जिस आधार पर कहा जा रहा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, वो भी जीत गए। आप कल्पना कर सकते हैं मक्का में कोई जाके कहे कि इस्लाम का नाश होना चाहिए और वो पार्टी चुनाव जीत जाए, वेटिकन में कोई कहे क्रिश्चियनिटी का नाश होना चाहिए, वो चुनाव जीत जाए। तो हमारे लिए भी बहुत सारे टेक अवे हैं, क्या जो सोचने का। चलिए पहले दो टेक अवे क्या है? दो टेक अवे क्या है फिर राजकुमार बता रहा हूं। सोचने का टेक अवे ये है कि एक समुदाय को ये सारे सेकुलर दल कहां तक जोड़ के रखते हैं? वो हमास और फिलिस्तीन के लिए भी लड़ता है, जो कहता ऑल आइज ऑन रफा। रफा का नाम नहीं पता होगा किसी को, कहां पे रफा है और क्या रफा का लेना देना है। मगर दूसरे में, क्योंकि बात सही है, ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमान